यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुलदेव भारतीय समाज पार्टी। यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई है? देखिए, आज मीडिया एक ऐसी औजार है जो पताल से भी इतिहास को निकालकर और लोगों के जुबान तक पहुंचा देती है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया और 75 साल में जो समाज की में कुछ जातियां हैं जिनके अंदर एक कला थी, उस कला को जो भी सरकारें आई इस देश में उन्होंने कुचलने का काम किया। जैसे विश्वकर्मा समाज है, इसी समाज में लोहार भी आता है, शर्मा भी आता है, बढ़ई भी आता है। ये बिरादरियां किसी भी चीज को आप दे दें, चाहे इमारत बनाना हो, उसका सुंदरीकरण करना हो, लकड़ी का कोई सामान बनाना हो, किसी भी तरह का कोई सामान बनाना हो, खराब से खराब चीज को सुंदर बनाने का काम अगर कोई किसी ने किया, किसी समाज ने किया। लेकिन आज़ादी के बाद से इस समाज को जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने यूज किया, दरकिनार किया, इससे यह समाज बहुत पीछे चला गया है। इस समाज के वोट को पाने के लिए समाज के कुछ दलाल टाइप के लोग को पार्टियों ने कुछ माल देकर, पैसा देकर समाज का मुखौटा बनाया और समाज में भेजकर इनका वोट लेने का काम किया। लेकिन इनकी दशा, दिशा और दुर्दशा पर कभी भी किसी ने चिंतन नहीं किया। अगर चिंतन करने का मौका मिला तो वो समाज के नेता वो अपने परिवार, हित नात, रिश्तेदार के बारे में सोचा और यह समाज 75 साल से वोट देते आ रहा है। मैं तो स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि आज भारत में जितने भी कीर्तिमान चीजें हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखें तो एक ताजमहल है आगरा में, दिल्ली में कुतुब मीनार है और बहुत सी मंदिर हैं, अच्छे सुंदर सुंदर। दक्षिण में भी जाएं, विश्वकर्मा जो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर हैं, इन्होंने अपने समाज में विगत 20 वर्षों से घूमते जब देखा कि हमारा समाज एकदम उपेक्षित होते जा रहा दिनों दिन, और खासकर इस भाजपा की सरकार में जो 7 साल से केंद्र में है और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में, इस समाज ने तो सबसे ज्यादा दुर्दशा किसी का किया तो विश्वकर्मा समाज का किया। अब इस समाज को जागरूक करने के लिए, इस समाज को समझाने के लिए, एकजुट होने के लिए और यह बताने के लिए कि आप अपना वोट देते हो, लेकिन वोट देने को पांडेपुर मढ़वा गांव में एक लान है, उसी लान में बनारस जिले के सभी प्रबुद्ध विश्वकर्मा समाज, लोहार समाज के लोग, शर्मा समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर चंदन विश्वकर्मा जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं और वो समाज की वहाँ पर एक जागरूकता संगोष्ठी हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी होंगे, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़ों का मतलब मैं आप लोग को बताया, उनके कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग 5 सितंबर को बनारस जिले के इस समाज के प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, पढ़े लिखे नौजवानों को, शोषित पीड़ितों को बुलाकर उनको जागरूक करने का पहले हम लोग काम करेंगे। उसके बाद आगे फिर हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए उनके लिए योजना बनाई जाएगी। कि आज जो यह प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, प्रेस वार्ता करने के पीछे कारण सिर्फ ये है कि भारत को 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन इस 75 साल की आज़ादी में कहीं भी शर्मा, बढ़ई जो ये बिरादरी है, जिस बिरादरी के हाथ में हुनर है, किसी भी चीज को आप इनको दे देंगे कि शोभा बढ़ा सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारत की शोभा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस 75 साल में इनकी पहचान कहीं हो नहीं पाई। उसको हम नेता नहीं कहेंगे, उसको हम एक दलाल के रूप में कहेंगे। उसको पकड़ा
उसको मुख्य चेहरा बनाया और बनाने के बाद विश्वकर्मा समाज में भेजकर उनका वोट ले लिया, लेकिन उस समाज के लिए कुछ न किया, बल्कि वो अपने परिवार किया। इस अनुभव में ये पाया कि यही समाज जिसकी कलाकृति की हमारे यहाँ अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने इनकी कला को समझा, इनको सम्मान दिया था, और देने के बाद आज भारत में जितने भी पुरातन समय के कलाकृतियां हैं वो इसी समाज ने बना कर दिया है। चाहे कुतुब मीनार की बात कर लें, चाहे ताना था, जो